सड़क पर एक हैरान कर देने वाली घटना घटी, लेकिन शुरुआत में फायर ब्रिगेड को कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा। किसी के दिमाग में यह सवाल तक नहीं आया कि कार के आगे ट्रैफिक बैरिकेड आखिर फंसा कैसे। जैसे ही रेस्क्यू की तैयारियां शुरू हुई, पीछे से अचानक एक तेज धमाका हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पूरी सड़क पर लगे बैरिकेड एक एक कर आसमान में उछलने लगे। कुछ तो लगभग 100 मीटर ऊपर जाकर गिरे। हालात पलों में हाथ से निकल गए। गिरते बैरिकेड से कई गाड़ियां बुरी तरह टूट गईं, कांच बिखर गए और लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। तभी टीम लीडर को समझ आया कि सीवर के अंदर विस्फोट हो रहा है। तुरंत कंट्रोल रूम से संपर्क कर मुख्य वाल्व बंद करवाया गया। आखिरी बैरिकेड गिरने के बाद इलाका कुछ हद तक शांत हुआ, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं था। सबसे जरूरी था आग पर काबू पाना, वरना फिर से धमाका हो सकता था। यहाँ हर सेकंड कीमती था। टीम बिना समय गंवाए अलग अलग दिशाओं में फैल गई। कमांड मिलते ही सबने एक साथ फायर एक्सटिंग्विशर चला दिए। कुछ ही पलों में भारी मात्रा में ड्राई पाउडर सीवर में डाला गया और आखिरकार आग बुझा दी गई। लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। अब ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकालना था। किस्मत से उसकी हालत बेहद गंभीर नहीं थी। हालांकि एक बैरिकेड उसकी गर्दन में फंसा हुआ था। रस्सियां लगाकर सभी ने मिलकर पूरा जोर लगाया और बैरिकेड को धीरे धीरे बाहर खींच लिया। ड्राइवर ने राहत की सांस ली, लेकिन टीम ने कोई जोखिम नहीं उठाया। उसे तुरंत स्ट्रेचर पर रखकर अस्पताल रवाना कर दिया गया। उधर एक 8 साल का बच्चा घबराहट में पुलिस को फोन करता है। वह बताता है कि उसका बड़ा भाई वॉशिंग चैनल में उल्टा फंसा हुआ है। जब फायरमैन ऊपर से स्थिति देखते हैं तो साफ नजर आता है कि बच्चे की गर्दन अजीब से कोण में मुड़ी हुई है। मामला बेहद नाजुक था। टीम तुरंत औजार लेकर ऊपर पहुंचती है। लोकेशन पक्की होते ही दीवार में ड्रिलिंग शुरू कर दी जाती है। इसी बीच बच्चे की मां खरीदारी करके घर लौटती है। छोटे बेटे की बात सुनकर वह खतरे की गंभीरता नहीं समझ पाती, लेकिन जैसे ही दीवार में बड़ा छेद बनता है और मेटल पाइप काटा जाने लगता है, उसकी नजर अपने बड़े बेटे पर पड़ती है। तंग पाइप में बुरी तरह फंसा हुआ। उस पल उसके लिए जैसे पूरी दुनिया रुक जाती है। कोई भी मां ऐसा दृश्य सह नहीं सकती। टीम लीडर उसे अलग ले जाकर संभालता है। कुछ देर बाद बच्चे को बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन उसकी हालत बेहद नाजुक थी। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, पर तमाम कोशिशों के बावजूद वह जिंदगी की लड़ाई हार गया। अगले दिन मां फायर स्टेशन आती है। उसके हाथ में अपने बेटे की एक तस्वीर होती है। वह बताती है कि उसके बेटे का सबसे बड़ा सपना फायरमैन बनने का था। इसी वजह से वह चाहती है कि उसकी फोटो यहीं लगाई जाए, ताकि किसी तरह उसका सपना अधूरा न रहे। टीम लीडर बिना सोचे उसकी बात मान लेता है और तस्वीर को डिस्प्ले बोर्ड पर लगा देता है।